आज एक बहुत ही गंभीर विषय इस देश के अंदर चल रहा है। आज नहीं, ये कई सालों से चल रहा है और लोगों का ध्यान इसके ऊपर नहीं गया कि कुछ ताकतें हैं, कुछ ऐसे नकारे टाइप के लोग हैं जो अपने आप को स्थापित रखने के लिए इस देश के ताकतवर लोगों को, जो इस देश के लिए ढाल हैं, उनको ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। और ख़त्म करने में जो एक सबसे अच्छा और सरल तरीका है वो है इमेज क्रिएशन का। एक नया फैशन आ गया है कि कुछ लोग आते हैं, कुछ बोल देते हैं, कुछ बोल करके माहौल क्रिएट करने लगते हैं। कुछ मीडिया चैनल भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो करके वो भी उसका माहौल क्रिएट करने लगते हैं। संविधान से निर्णय आने से पहले ही वो उसके बारे में डिसीजन देने लगते हैं, बाकी लोग भी डिसीजन मेकर बन जाते हैं और एक माहौल क्रिएट कर देते हैं जन सामान्य के दिमाग में। इंटरनेट के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए, पेपर्स के जरिए एक माहौल क्रिएट कर देते हैं, एक इमेज क्रिएशन का काम कर देते हैं ताकि उस शख्सियत को ख़त्म किया जा सके जिसके कारण उनका वसूली का बिजनेस नहीं चल पा रहा है, जिसके कारण वो शोषण नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उस इलाके में उनकी लूटपाट नहीं चल पा रही है। तो इसमें वो इतना ज़्यादा रत हैं, इतना ज़्यादा वो निपुण हो गए हैं कि अब ये चीज़ देश को निकल रही है, धीरे धीरे ये चीज़ देश को निकल रही है। और ये सोचने की बात है कि कुछ ऐसे लोग जो पर्सनल प्रॉफिट मानसिकता के हैं वो किस तरीके से इंटरनेशनल गैंग का शिकार बन के इस देश को नष्ट करने की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग गड़बड़ी में इन्वॉल्व हैं। इसलिए गवर्नमेंट को अब ये वक्त आ गया है कि देश के अंदर एक ऐसा लॉ हो कि वो लोग जो गलत रिपोर्टिंग करते हैं, गलत रिपोर्ट लिखवाते हैं, वो लोग जो गलत तरीके से तथ्यों को पेश करते हैं, दूसरे की इमेज पे बट्टा लगाते हैं, दूसरे को मानसिक त्रास देते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और उनके द्वारा किए गए ड्रामे से जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई उनसे कराई जाए। ये जो ड्रामा गैंग स्टार्ट हुआ है ये कुछ सालों से चला। अच्छा, ये कुछ कुत्ते मिल करके कई शेरों का शिकार कर चुके हैं, अब इनके मुंह में खून लग गया है, इसलिए बोल रहा हूँ, इनके मुंह में खून लग गया, इन्होंने कई शेर ढेर कर दिए। तो इस चीज़ को लेकर के वो थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि उनको लग रहा है कि ये फॉर्मेट मेरा काम कर गया है। पर उनको ये नहीं पता कि कभी कभी ऐसा होता है कि शेर पर भी कुत्ते भारी गिर जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। पर गलती से अगर शेरों का झुंड आ गया और देख लिया तो फिर वो नस्ल ही ख़त्म कर देता है। ये बात भी एकदम मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस चीज़ को भी ध्यान देने की जरूरत है। गवर्नमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ऐसा कोई संघर्ष देश में होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि प्रॉपर और क्लियर संविधान हो, आईपीसी को दोबारा रिनोवेट किया जाए, दोबारा उसको एक बार सर्वेक्षण किया जाए और एक नए सिरे से उसका निर्माण किया जाए। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ऐसे गैंग्स इस देश के अंदर काम कर रहे हैं उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो भी व्यक्ति इस तरीके के कार्य करता है, अगर वो उसमें गलत पाया जाता है या गलत आरोप करता है तो जो भी खर्च हुआ उसकी भरपाई उनसे कराई जाए। जो भी उनके पास सरकारी पद हैं वो उनसे लिए जाएं, खासतौर से सरकारी पद वालों से तो सरकारी पद लिया ही जाए। जो भी उनको आर्थिक मदद दी गई है उसकी रिकवरी की जाए, तभी ये बीमारी इस राष्ट्र से खत्म हो पाएगी।